हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीतीश। ठीक है। तो अगर आप 2021 के स्टूडेंट्स से आप 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को ना ही देखें। ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 2020 में एग्ज़ाम देंगे या फिर जो हिंदी मीडियम से है या नीट के लिए डरते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। तो आप अगर 2021 के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, ना देखें। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है। कुछ सीखने मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, माय नेम इज़ नीतीश एंड आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप नीट 22 के स्टूडेंट्स हैं तो आप अभी से ही अपनी स्टडी पे लग जाइए। ठीक है। क्योंकि टाइम सबको नहीं मिलता है। अगर ये बात जानना है ना तो आप उन बच्चों से पूछो जिसका 2021 में एग्ज़ाम है, फिर भी वो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, आप अभी से ही स्टडी कर जाओ। ठीक है। तो इस वीडियो में हम अपना कुछ, मेरा जो था मतलब मेरा जो स्टोरी है ना, रिसेंट पास्ट स्टोरी की, मैं कहाँ से कहाँ कैसे मेडिकल कॉलेज में आया, उसके बारे में कुछ बात करूँगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि यार मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ या स्टेट बोर्ड से हूँ, उस हिंदी मीडियम से हूँ, मैं नीट क्वालिफाई कैसे करूँगा। तो देखो, अगर आपको कुछ सीखना है ना, मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से था, मेरा स्कूलिंग गवर्नमेंट से स्टार्ट था और आज मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ये सब मायने नहीं रखता है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि आप नीट के लिए कितना अपना एफर्ट दे रहे हैं, आप डॉक्टर कितना बनना चाहते हैं, आप कितना आपका मन है। इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि आपका सही में मन है डॉक्टर बनने का। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए, मेरा जो स्कूलिंग था ना वो गवर्नमेंट से स्टार्ट था। ठीक है। तो हम 8 स्टैंडर्ड तक पूरा इंजॉय किए। 8 स्टैंडर्ड क्या, 12th तक हम पूरा इंजॉय किए। 12th तक पूरा इंजॉय किए, ये 1 से लेके 8 तक इससे खेलना उलना पूरा इंजॉय किया। ठीक है। बट हम 11 12th में जब एडमिशन लिए तो हम मैथ ले लिए थे। ठीक है। मेरा सब्जेक्ट मैथ था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था और कंप्यूटर साइंस था। बट हुआ क्या, उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था। बट पापा ने बोला कि बायोलॉजी ले लो। ठीक है। तो हुआ क्या, मैथ करते थे तो एक तो समझ नहीं आता था, डर लगता था। और फिर जब मैथ करते थे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे तो माइंड डाइवर्ट हो जाता था। सोचते थे कि यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, ऐसा कुछ। बट पापा बोले कि नहीं, एक बार बायोलॉजी लो और आगे डॉक्टर के लिए स्टडी करना है। ठीक है। तो हम बायोलॉजी ले लिए और फिर बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी आने लगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी समझ में आता था और मैथ होता नहीं था। एक क्वेश्चन बनता था मैथ में तो फिर दोबारा दूसरा बनाने जाते थे तो फिर नहीं बन पाता था, तो डिमोटिवेट होते थे। तो हम बायोलॉजी ले लिए। उसके बाद 11 12th कर लिए। ठीक है। अब जब हम नीट का प्रिपरेशन करने के लिए, हमको नीट के लिए कुछ पता नहीं था। बट एक भैया थे, वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है। तो उनका भी मतलब उनसे थोड़ा मेरा ऐसे मुलाकात हुआ कोचिंग में। ठीक है। जहाँ पे हम लोग 12th का केमिस्ट्री का करते थे, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुआ। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। ठीक है। वो आज भी मेरे से सीनियर है, शायद 3rd या 4th ईयर में है एमबीबीएस में। ठीक है। ठीक है। तो उनसे मुलाकात हुआ, फिर उनसे कुछ कांटेक्ट बंद हो गया मेरा। ठीक है। उनसे कांटेक्ट बंद हुआ तो फिर उन्हीं से मैं पूछा कि यार मैं नीट का प्रिपरेशन कैसे करूँ। ठीक है। ऐसे वो सीनियर थे बट ऐसी फ्रेंड लाइक उनसे टॉक्स होते रहता था। तो उन्होंने बताया कि आप नीट का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्होंने मुझे पहले ये बताया था कि आप कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। तो मैंने इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लिया, तो और ठीक है, ज्वाइन कर लिया। पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन तभी हो पाता है ना जब आपका बैकग्राउंड, आपका बेस बहुत ही अच्छा हो। मतलब आप अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आप स्टडी भी करने जा रहे हो बट आपको उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है।
उतना समझ नहीं आएगा। और स्टार्टिंग में जब हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे तो मेरा पहला क्लास था, जब सिर्फ हम थे क्लास में, ठीक है। और तभी स्टार्ट एडमिशन का स्टार्टिंग का समझिए कि उस टाइम एडमिशन स्टार्ट हो रहा था और क्लास मेरा ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि एक सर थे, ठीक है। वो सर का नाम था प्रभात रंजन, केमिस्ट्री के फैकल्टी थे जो आईआईटी खड़गपुर से अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किए थे। तो अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो आप भले आपका बेस कितना भी खराब हो, आपका बैकग्राउंड आप भले कुछ ना पढ़े हो, बट अगर लाइफ में अगर टीचर अच्छा मिल जाए ना, तो आपको जीरो से हीरो बनाने के जो सफ़र में ना उनका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्रेडिट उनको जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे थे कुछ सर, 2-3 सर थे। एक के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रभात रंजन, जो मिर्जी के मिर्जी इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, उनके एचओडी थे केमिस्ट्री का, ठीक है। वो अपना आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए। तो उनका बात हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट लगता था, ठीक है। वो कुछ भी बोलते थे ना, तो लगता था कि हाँ, इनके बात में दम है, ठीक है। और एक्चुअली था क्या ना कि वो भी बिहार से, हम भी बिहार से, तो उनका जो लैंग्वेज था ना वो थोड़ा ज़्यादा एट्रैक्टिव था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनका लैंग्वेज, ठीक है। तो अ, सोच रहे हैं अगर नीट तैयार करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप बहुत अच्छा स्कूलिंग से हो, वैसा कुछ मैटर नहीं करता। बट अगर आप नीट सही में क्रैक करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल से भी होकर नीट क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और आज अगर आपको ये स्टेथोस्कोप है पता होगा, अगर लाइफ में अगर ये चाहिए ना, तो नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना इजीली मिलता नहीं है। आप हर साल का डाटा उठा के देखे होंगे कि नीट जो है 16-17 लाख बच्चे हर साल प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, और जिसमें से तो 50% सिर्फ ऐसी क्वेश्चंस पेपर का मीडियम कैसा रहता है वो देखने के लिए एग्जाम देते हैं। तो ये सब बातों को भूल जाइए। अगर आपका बैकग्राउंड स्कूलिंग कैसा भी रहा हो, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो आप नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नीट क्रैक कर सकते हो, बशर्ते मायने ये रखता है कि आपके लाइफ में एक ऐसा टीचर आना चाहिए जो आपको ऑलवेज मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट को प्रायोरिटी देते हैं जो कि क्लास में ऑलवेज फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब 1 से 10th रैंक के बीच आते हैं, उन पे ज़्यादा वो फोकस रहते हैं। तो देखो, टीचर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो 1 से लेकर 10th तक पे फोकस करे, ठीक है। टीचर का मतलब ये कि वो जीरो, जो बच्चा है जीरो से लेके हीरो तक सबको इक्वल देखे, ठीक है। तो जब हम मिर्जी ज्वाइन किए थे तो एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मेरा क्लास टेस्ट में जो मार्क्स आता था 720 में आउट ऑफ 150, 120, 200, इससे ज़्यादा आता नहीं था, इससे ज़्यादा आता नहीं था। और पर एक बात है, इससे ज़्यादा आता तो नहीं था, पर सर हमको जो प्रभात रंजन सर है वो ऑलवेज ये बोलते थे कि देखो, नीट का जो पेपर है ना, नीट का जो रिजल्ट है वो क्लास टेस्ट पे डिपेंड नहीं है, बस वो एक जरिया है आपको देखने का कि आप कितने पानी में है, ठीक है। बट जो नीट का रिजल्ट है ना वो मेन है कि आप मेन एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटा है ना वो आप कैसे करते हैं, वो है। क्लास टेस्ट से कोई मायने नहीं रखता, और मेरी लाइफ में ऐसा ही था। क्लास टेस्ट में मेरा कभी भी अच्छा खासा रैंक नहीं आया, फिर भी आज मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। और ये ड्रेस देख रहे हो आप, एप्रोन है, ठीक है। ये पहनों का भी रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। तो क्लास टेस्ट मायने नहीं रखता है, आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप कर सकते हो, बस टीचर्स आपकी लाइफ में अच्छे आने चाहिए। ठीक है। तो मेरा स्कूलिंग गवर्नमेंट से था, फिर मैं मिर्जी में गया जो कि जमशेदपुर में है, जो नीट जेई की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो फैकल्टी है ना वो अच्छा है,
ठीक है, वहाँ के जो टीचर्स है सपोर्टिव है, आपको ऑलवेज हेल्प करेंगे बायोलॉजी से लेके फिजिक्स तक। और केमिस्ट्री के तो वहाँ पे मास्टर्स बैठे हैं जो बोर्ड बोलते हैं ना केमिस्ट्री के, हम अपना बता रहे हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ रहने का। ठीक है, कि आज हम उन्हीं की वजह से वो जीरो से लेके आज यहाँ तक जो है। ठीक है, तो गवर्नमेंट वाले बच्चे बिल्कुल आप डरे नहीं। अगर आप रियली में नीट क्रैक करना चाहते हैं ना, तो आपको अगर हल्का सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें या फिर आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे आए, वहाँ पे सजेस्ट, वहाँ पे मैं आपको सब चीज़ का आइडिया दूंगा। ठीक है, कि मैं कैसे किया और आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देख सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के ना, डरते बहुत है। क्योंकि अभी मेरे इंस्टा पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अब मैं गवर्नमेंट से हूँ या फिर हिंदी मीडियम से हूँ, कैसे करूँ पेपर, कैसे समझ में आएगा। तो यार आपको अगर हिंदी में पकड़ है ना, तो आप हिंदी को ही अपना पावर बनाओ। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश के पीछे भागो। अगर आपको हिंदी अच्छे से आता है तो आप हिंदी को ही अपना पूरा, जो बोलते हैं ना, गन बनाओ, पावर बनाओ, आर्म फोर्स बनाओ। ठीक है, तो हिंदी को ही सीढ़ी बना के आप नीट से लेके मेडिकल कॉलेज में जाओ। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश मीडियम से होना जायज़ है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के होके भी आप कर सकते हैं अगर। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मेरा स्कूलिंग गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 11-12 भी गवर्नमेंट से था, और फिर बस एक नीट प्रिपरेशन मैंने किया मिर्जी से, तो आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। और हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करने पड़ते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके तरफ से फेस करने पड़ते हैं। ये आप सब जानते होंगे, मैंने भी बहुत फेस किया है। ठीक है, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था ना, तो एक बार एग्ज़ाम, एक बार एडमिशन लेने गया था। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो मिडिल स्कूल 8 स्टैंडर्ड तक ही रहता है ना, तो मैं एक स्कूल में गया था एडमिशन लेने। ठीक है, तो उन लोगों ने मुझसे इंटरव्यू नहीं लिया। उन लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना था। पूछा कि आप लेटर कैसे लिखते हैं। तो उस टाइम लेटर का फॉर्मेट क्या था ना, आप एक साइड में भी लिख सकते हो जितना भी था, फ्रॉम टू ये सब, और अपना नाम एक साइड लिख सकते हो। वो सब मैंने सब बता दिया, सारा आंसर किया। लास्ट में उन्होंने जब पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, तो जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि पापा एक ड्राइवर है। ठीक है, तो मैंने उनको बता दिया कि पापा ड्राइवर थे। तो वो स्कूल साक्षी में ही है, जो कि जमशेदपुर में पड़ता है। झारखंड के जमशेदपुर में साक्षी में वो स्कूल है। तो मैंने बोला कि पापा ड्राइवर है, तो उन्होंने पता है क्या बोला, बोला कि जब पापा ड्राइवर है तो तुम पढ़ने के लिए कैसे सोच सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें भी फेस करना पड़ा। बट उन सब बातों को भूल करके मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। बट वो जिस स्कूल में मैं एडमिशन लेने गया था ना, वो मेरा ड्रीम स्कूल था। बट उन लोगों ने ऐसा बात बोला, फिर मुझे मन नहीं किया और उन लोगों ने डिसलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया और अपना 10th कंप्लीट किया झारखंड बोर्ड से। और फिर 11-12 भी झारखंड बोर्ड से था। फिर मैं मिर्जी गया साक्षी जमशेदपुर में। वहाँ पे जो टीचर्स हैं ना, उनका जो बात करने का तरीका है, ठीक है, और वो आपको ऑलवेज सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो एक होता है ना कि कॉल सेंटर में 24/7 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, सेम आप वैसे ही समझ लीजिए। आपको अगर कभी भी उनका ज़रूरत पड़े ना, तो 24/7 आवर्स आप उनको कॉल कर सकते हैं। ऐसे मेरे टीचर्स थे और उसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसा फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे डरने की बात नहीं है अगर आप सही में अपने लाइफ में ये स्टेथोस्कोप वियर करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली कॉलेज की तरफ से बाई किया हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट से, कॉलेज के डिपार्टमेंट से मिलता है ये सब। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम से ना, तो आपको बस अपना 100% देना है नीट के लिए। आपका रिजल्ट हमेशा निकलेगा, हमेशा क्या, आपका रिजल्ट निकलना ही है। ठीक है, चाहे आप हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, बस आपको जो पसंद है आप उसको अपनी ताकत बना लो। जैसे हिंदी पसंद है, हिंदी में आपको समझ में आता, आप हिंदी को अपना ताकत बना लो और देखिए आप रिजल्ट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी हेल्प चाहिए ना, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, कुछ भी हेल्प चाहिए बच्चों को, तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा कि यार प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है,
क्योंकि मेरे क्लास टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स आते नहीं थे, क्लास टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स आते नहीं थे। फिर भी लास्ट में जब लास्ट ईयर जब 2020 का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था मई से सितंबर में, तो उस जो 3 मंथ का गैप था ना, उसमें सर लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा करो, और मैं क्या किया ना, उस टाइम 3 मंथ बहुत अच्छे से कर दिया। ठीक है, तो जो मेरा रिजल्ट जो निकला ना, वो 3 मंथ के प्रिपरेशन में ही निकला। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं था, पढ़ा था, बट उतना मैं फोकस नहीं था अपनी स्टडी पे। नीट के लिए उतना मतलब क्या बोलेंगे, नीट के लिए उतना हम अपना पावर ही नहीं देते थे कि यार मेरे को करना है। बट होता है ना कि कुछ बात दिमाग में बैठ जाता है कि अब हमको करना है, तो आप दिमाग में ये बात बैठा लो कि आपको नीट करना है। ठीक है, बस आप एक अच्छे ऐसे टीचर खोजो जो आपको ऑलवेज सपोर्ट करे, आपको समझाए, आपको मोटिवेट करे। कुछ भी दिक्कत आप मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है, मैं हेल्प करूँगा। अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं भी ज्वाइन कर पाते हो तो भी मैं हेल्प करूँगा, नोट्स से लेके हर एक चीज़ तक। ठीक है, अगर मेरा वीडियो कोई एक बच्चे को भी बेनिफिट दे रहा है तो यार मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, एक बच्चे को भी अगर इफेक्ट कर रहा है, एक बच्चे का लाइफ अगर मेरा वीडियो चेंज कर रहा है, गवर्नमेंट या हिंदी मीडियम के बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि वो मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मुझसे कुछ मोटिवेट हो रहे हैं मेरे बातों से। ठीक है, तो यार जीता जाता एग्जाम्पल देख लो, मैं खुद हूँ, गवर्नमेंट से लेके आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। ठीक है, तो आप जो भी हिंदी मीडियम है या गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, बस दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको नीट क्रैक करना है, आपको एमबीबीएस कंप्लीट करना है, आपको अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना है। चाहे डॉक्टर बनने के लिए आपका कोई सा भी एम हो, बट आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लीजिए, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों, जो एमबीबीएस करते हैं वो गॉड गिफ्टेड रहते हैं, नहीं, वो भी अपने मेहनत से पहुंचते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, अगर सही में नीट क्रैक करना है ना आपको, तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आपको नीट क्रैक करना है, और निगेटिविटी वाले दोस्तों से दूर रहिए। ठीक है, जो ये बात फैलाते हैं कि यार नीट उतना मार्क्स नहीं हो पाएगा, वैसे आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए। आप ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए कि आपको सिर्फ एक सीट लेना है, पूरे ऑल इंडिया में आपको सिर्फ एक सीट लेना है, और आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। बस आपको अपना 100% नीट के लिए देना है। ओके, तो और कोई डाउट होगा आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और उन बच्चों के पास शेयर करें जो हिंदी मीडियम से हो या फिर इंस्टीट्यूट प्रेफर नहीं कर पाते हो। मैं उनको पर्सनली हेल्प करूँगा। और आज मैं जहाँ भी हूँ वो कुछ टीचर्स हैं, उनके वजह से आज यहाँ हूँ। गले में जो ये स्टेथोस्कोप है आज उन्हीं की वजह से है। तो आप वैसे टीचर खोजिए जो आपको सपोर्ट करें। और मैंने तो अपना एक सर का नाम भी ले लिया। ठीक है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वहाँ के तीनों अच्छे थे, मेरे को सपोर्ट किए, और आज मैं वहाँ से उठ के आज यहाँ पे हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो क्रेडिट है ना उन लोगों को जाता है। ठीक है, मुझसे कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, बट सपोर्ट किए उन लोग, मेहनत मैंने किया, आज हम यहाँ हैं। जब ये आप रास्ते में पहन के निकलते हैं ना, हम लोग जब कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जाना रहता है, तो यार रिस्पेक्ट होता है ना, कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। जब गाँव में जाते हैं तो पता चलता है कि यार ये बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, तो वहाँ भी रिस्पेक्ट मिलते हैं। और उस रिस्पेक्ट, जब आपको लगेगा ना कि मेरे को कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आप का दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको मन है एमबीबीएस कंप्लीट करने का, आपको मन है डॉक्टर बनने का। ओके, थैंक यू। आप अपना स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। स्टडी कैसे करना है उसमें भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं हेल्प करूँगा नोट्स से लेके A to Z तक। ठीक है, ओके, थैंक यू। नीट 2020 के लिए स्पेशल ये वीडियो था, या फिर जो नीट लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो था। ओके।